कम 7 से 8 महीने लगते हैं ये सारा प्रोसेस होने के अंदर। आपका नौलाउसा निकलता है, नौलाउसा निकलने के बाद फिर आपने पाकिस्तान से अपनी डॉक्यूमेंटेशन करके अपॉइंटमेंट लेनी होती है इमिग्रेशन का ऑफिस। जो लोग आए, असाइलम किया 2015-16 के अंदर, किसी 17 के अंदर, कोई 20 के अंदर, यहाँ आकर काम किया, साथ में ज़ुबान सीखी, लाइसेंस किया, फिर उसके बाद इन्होंने 3-4 साल के बाद अपना कारोबार स्टार्ट किया, छोटा मोटा जो भी किया, किसी ने दुकान बना ली, किसी ने कुछ कर लिया। इस बेस के ऊपर गवर्नमेंट देखती है कि इसने ये सब कुछ किया, तो फिर उन्होंने 2 साल की जो पीआर है, जो यहाँ पर रहने के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके ऊपर आप पाकिस्तान में ट्रैवल कर सकते हैं, तो फिर आप हासिल कर सकते हैं। ये है एक ऑथेंटिक तरीका। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस व्लॉग के अंदर आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं कि जो दोस्त इटली के अंदर आ रहे हैं और वो दोस्त जो इटली के अंदर रह रहे हैं, इलीगल हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलेंगे, और जिन दोस्तों ने भी नॉलेज से अप्लाई किए हुए हैं 8 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, उनके पेपर कब निकलेंगे, क्या क्या उनको करना है, और इस हवाले से इटली के बारे में भी जो मालूमात है, आज की इस वीडियो में ये तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपका काम है कि इस वीडियो को तमाम दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हर किसी को ये इन्फॉर्मेशन हो कि भाई इटली में इस वक्त क्या सिचुएशन है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं आप दोस्तों को बताता जाऊं कि इस वक्त जितने भी लोग इटली के अंदर इलीगल हैं, देखिए इलीगल कहने का मकसद ये है कि वो लोग जो अपने मुल्क में नहीं जा सकते, उनके पास सिर्फ यहाँ पर रहने के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनका असाइलम हुआ है, वो यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोगों का ये सवाल है कि भाई हमें पेपर डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलेंगे, क्या तरीकाकार है पेपर लेने का, या जो दोस्त इस वक्त इटली के अंदर आ चुके हैं। देखें, पहली बात तो ये, यहाँ पर जो लोग भी पिछले सालों से हैं और जिन दोस्तों के केस पेंडिंग चल रहे हैं, पहली बात मैं असाइलम वालों की करता हूँ कि इटली के अंदर जो 2016, 17, 18, 19 से लोग 20 तक के लोग आए हुए हैं, अभी तक उन लोगों के केस पेंडिंग चल रहे हैं, उन लोगों को अभी तक पेपर नहीं मिले। अभी तक गवर्नमेंट उन लोगों को देख रही है कि इन लोगों को पहले क्लियर किया जाए कि जो दोस्त भी काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2021, 22, 23 बहुत से लोग हैं जिनके केस रिजेक्ट हो चुके हैं और वो अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, ये भी पेंडिंग में लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। ये बात तो ये थी कि जिन लोगों के केस पेंडिंग में है। और दूसरी बात ये है कि कमीशन कब आता है, कि अगर कोई बंदा यहाँ पर आता है और उसका इस वक्त इस हालात के अंदर अगर असाइलम हो जाता है, असाइलम होने के बाद उसका कमीशन कब आता है, अगर तो उसके किसी भी मुल्क के अंदर फिंगर नहीं है, किसी भी बड़े कंट्री के अंदर फिंगर नहीं है, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, यूके, कनाडा वगैरह, इन जगहों पे फिंगर नहीं है, तो फिर उसका कमीशन 5 से 6 महीनों के अंदर, 7 महीनों के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर उसके फिंगर हैं तो नॉर्मल उसको 18 माह, 18 महीने लग जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो लोग भी रह रहे हैं उनको पेपर कैसे मिल सकते हैं, जिन लोगों ने असाइलम किया हुआ है, क्या तरीकाकार है। देखें, इटली की गवर्नमेंट कहती है, यहाँ पे ये कहते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आप लीगल काम करें, यहाँ पर हमारी ज़ुबान सीखें, जो A2 सर्टिफिकेट है आपको वो चाहिए, यहाँ पर आप लाइसेंस करें, आपके पास गाड़ी हो, यहाँ पर आप अपना घर रेंट पे ले लें, यहाँ पर आप अपना छोटा मोटा कोई कारोबार अगर कर सकते हैं तो वो करें, और आप हमसे पेपर ले सकते हैं। नॉर्मली ये चीज़ें जो हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिकली लोगों को देखा है कि यहाँ पर जो लोग आए, असाइलम किया 2015-16 के अंदर, किसी 17 के अंदर, कोई 20 के अंदर, यहाँ आकर काम किया, साथ में ज़ुबान सीखी, लाइसेंस किया, फिर उसके बाद इन्होंने 3-4 साल के बाद अपना कारोबार स्टार्ट किया, छोटा मोटा जो भी किया, किसी ने दुकान बना ली, किसी ने कुछ कर लिया। इस बेस के ऊपर गवर्नमेंट देखती है कि इसने ये सब कुछ किया, तो फिर उन्होंने 2 साल की जो पीआर है, जो यहाँ पर रहने के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके ऊपर आप पाकिस्तान में ट्रैवल कर सकते हैं, तो फिर आप हासिल कर सकते हैं। ये है एक ऑथेंटिक तरीका कि आप इटली के अंदर कैसे पेपर ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इंसान अपनी ज़िंदगी में इनको लेकर चलता है, चाहे कोई वो लड़की है या कोई लड़का है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और बंदा फिर पेपर भी हासिल कर लेता है। और इटली एक ऐसा कंट्री है, कहते हैं कभी ना कभी तो आपको पेपर मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि इस वक्त इटली के अंदर जो असाइलम को लेके जो सिचुएशन चल रही है, आप सब भी जानते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है इटली की, वो ये चाह रही है कि कोई भी बंदा गैर कानूनी तरीके से इटली के अंदर ना आए। क्योंकि रीज़न सबसे बड़ी ये है कि ये जो गवर्नमेंट है और ये जो कानून बना रहे हैं, वो इलीगल लोगों के लिए बहुत सख्त बना रहे हैं, और ये अब फोकस कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को जो अभी नए आने की कोशिश कर रहे हैं, इनको फ़ौरन से पहले डिपोर्ट किया जाए, और अभी ये असाइलम वाला जो चक्कर है, इसको बंद करने की कोशिश की जा रही है, क्लोज़ करने की कोशिश की जा रही है कि कोई किसी न किसी तरीके इनको उलझाया जाए, ये ना आए।
और जो दोस्त भी इस वक्त नए आए हुए हैं उनकी ये सूरत हाल है कि काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ के अंदर लोग खैमे लगानों पे मजबूर हैं। इतने बड़े कंट्री के अंदर लोग खैमे लगा रहे हैं, बाहर सो रहे हैं, उनका असालम नहीं हो रहा, उनका कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो इस बात को ज़हन में रखिएगा कि अगर आपका कोई नहीं है तो आप कोई गलत कदम ना उठाइएगा, क्योंकि इस वक्त ये सिचुएशन है कि वो लोग जो अपने अपने मुल्कों के अंदर, कंट्री के अंदर अच्छे भले थे, सब कुछ था, लेकिन यहाँ आकर खैमों के अंदर, गंदे कपड़ों के अंदर, रोडों के ऊपर सोने पे मजबूर हैं और गवर्नमेंट उनको नहीं देख रही, उनका असालम नहीं हो रहा और शायद होगा भी नहीं, ये किसी को कुछ नहीं पता। बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत बुरी सूरत हाल है। जो यहाँ पे NGOs हैं, जो यहाँ पर अदारे हैं इंसानी हमदर्दी के, वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ खाने पीने का सामान, कपड़े वगैरह दे देते हैं, इससे आगे वो भी कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि एक NGO के साथ जब मैं भी इटली के अंदर आया था तो मैंने एक बात की थी कि मैं यहाँ पर आया हूँ, क्या मुझे यहाँ पर पेपर मिल जाएंगे। उसने कहा था कि आप किस कंट्री से हैं, मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। उसने कहा आप किस जगह से हैं, मैंने कहा फ़लाँ फ़लाँ जगह से हूँ। तो याद रखें, उन्होंने मुंह बना के कहा था कि बहुत मुश्किल है, बहुत भी मुश्किल है। रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको ये बता दूं कि वो कहते हैं कि अगर यहाँ तो आप बॉर्डर के ऊपर रहते हो, 3 किलोमीटर का रेंज का सफ़र हो, या आप पेशावर के अंदर रहते हो, जैसे कि वो गैर एरिया है कुछ एरिया उस जगह के ऊपर, या आप अफ़गानिस्तान से हो, दैन आपको पेपर मिल सकते हैं। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है, कि बहुत मुश्किल है। फिर आपको अपनी हिम्मत और बलबूते के ऊपर ही कुछ करके यहाँ से पेपर हासिल करने पड़ेंगे, जो कि मैं अभी कर भी रहा हूँ। सब कुछ चल रहा है यहाँ पे सिचुएशन, और हर पाकिस्तानी की ये कंडीशन है, हर एक की ये सूरत हाल है। वेल, अभी बात करते हैं इमिग्रेशन के हवाले से। जिन दोस्तों ने अभी नॉलेज से अप्लाई की हैं, ये 2, 8 और 12 दिसंबर को, अब इन नॉलेज से अप्लाई करने के बाद अब आपको क्या करना है? जब आपने नॉलेज से अप्लाई कर दी हैं, अब आपने अपने मालिक के साथ टच रहना है, जो आपके रिलेटिव थे उनके साथ टच रहना है, और साथ में दुआ करनी है कि आपका नॉलेज निकल आए। उसके बाद आप क्या होगा, उसके बाद ये नॉलेज कब निकलता है? नॉर्मल से नॉर्मल 3-4 महीने लग जाते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं। और लड़के ये भी पूछते हैं, दोस्त ये भी पूछते हैं कि कितने टाइम तक हम ये सारे मामला हो जाएंगे। 7 से 8 महीने लगते हैं ये सारे मामला होने में। और नॉलेज के हवाले से एक बड़ी अपडेट ये भी है कि इस वक्त इटली के हवाले से लोगों के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, स्टूडेंट्स को लेके, नॉलेजों को लेके 30,000 केस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनके नॉलेज से निकल चुके हैं लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। रोज़ाना सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक कॉल चलती है और तकरीबन 12 अपॉइंटमेंट दी जाती हैं जो कॉल के ऊपर दी जाती हैं। उसके अलावा ये है कि जिसका कोई तल्लक है तो तल्लक की बेस के ऊपर, या फिर अल्लाह के हवाले। तो ये सारी सूरत हाल और ये सारी कंडीशन है इमिग्रेशन को लेके। और याद रख लें, आपको इतना टाइम लग जाएगा। कितना टाइम? कम से कम 7 से 8 महीने लगते हैं ये सारा प्रोसेस होने के अंदर। आपका नौलाउसा निकलता है, नौलाउसा निकलने के बाद फिर आपने पाकिस्तान से अपनी डॉक्यूमेंटेशन करके अपॉइंटमेंट लेनी होती है इमिग्रेशन का ऑफिस से। ये अब फिर आप पे डिपेंड करता है, और पाकिस्तान से आप पे डिपेंड है कि आप 1 महीने में क्लियर कर लें, 2 महीनों में कर लें, या 3 महीनों में कर लें, ये आप पर डिपेंड करता है जी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊँ, जिन दोस्तों ने भी पहले से अप्लाई किया हुआ है, जिन दोस्तों के केस लगे हुए हैं, भाई कोशिश करें कि आप अपना काम अपने जितने भी आपके रिलेटिव हैं यहाँ पे उनके थ्रू करवाएं। और इस वक्त जो दोस्त भी नए आ रहे हैं, इटली के अंदर बहुत सर्दी हो चुकी है, यहाँ पे -3 -4 टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त। मैं बहुत ज़्यादा सर्दी में खड़े होकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप दोस्तों को बता रहा हूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा है। यकीन करें, कैब के बगैर भी यहाँ पे गुजारा नहीं है, और जैकेट मोटी फुल हो, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। जो दोस्त भी अभी नए आ रहे हैं इटली के अंदर, जो 2 जनवरी के अंदर आएंगे या दिसंबर के लास्ट पे आप आ रहे हैं, तो आप अपने साथ अपनी जो ये चीज़ें हैं ये साथ लाजमी लेके आइएगा, ताकि आप यहाँ पे अपनी सेफ्टी कर सकें, अपने आप को महफूज रख सकें। और एग्रीकल्चर के काम के अंदर तो भाई -4 -5 टेम्परेचर है, इस बात को ज़हन में रखिएगा। अपने टांगों को, पट्टों को तेल लगा के आना है काम करने के लिए, कि भाई काम बहुत डड है। ये 1 महीना आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, हर बंदे को होती है, उसके बाद फिर बंदा नॉर्मल हो जाता है। फरवरी के अंदर मौसम ठीक हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल है और ये सारी सिचुएशन है। इसके अलावा जो भी आपका कोई भी सवाल है इटली के हवाले से, आप टूरिज़म के हवाले से कोई बात करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। किसी सिटी के अंदर आपने ट्रैवल करना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम हर सिटी के अंदर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, एंजॉय करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। वेल जी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।